अब बात पंजाब की। आज आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर आई। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के डिप्टी लीडर अशोक मित्तल के घर और ठिकानों पर आज ईडी ने रेड की। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। उन पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन और विदेशी वित्तीय लेन देन में हेरफेर के आरोप हैं। ईडी ने अशोक मित्तल के पंजाब और गुरुग्राम के 8 परिसरों पर रेड की। अशोक मित्तल पर आरोप है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में विदेशी लेन देन में गड़बड़ी की गई है। छापेमारी की कार्रवाई जालंधर और फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, लवली ऑटोज और अशोक मित्तल के घर पर की गई। जैसे ही ईडी की रेड की खबर आई तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर हमले शुरू कर दिए। सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी ने पंजाब में चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, वो भी टिपिकल मोदी स्टाइल में। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने भी भगवंत मान के ट्वीट को रीट्वीट करके मोदी सरकार को घेरा। सौरभ भारद्वाज और संजीव झा जैसे लीडर्स ने आरोप लगाया कि अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड राघव चड्ढा के कहने पर की गई है। ईडी की एक दबिश तो पड़ी थी राघव चड्ढा को भी, लेकिन उसमें इतना घबरा गया कि पार्टी से ही गद्दारी कर बैठा। और अब भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और सूत्र ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा की बैठक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हुई और राघव चड्ढा इस रेड के पीछे, राघव चड्ढा के कहने पर ये रेड किया गया है। तो पहले तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कई सूत्र पहले बताए, लेकिन आज जब हमने न्यूज चैनल में देखा कि राघव चड्ढा को सिक्योरिटी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो फिर लगा वो जो सूत्र था वो सूत्र बिल्कुल ठीक कह रहा था कि आज इसलिए राघव चड्ढा को ये सुरक्षा दी गई है ताकि वो इस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़े राघव चड्ढा को, तो राघव चड्ढा का उपयोग करे। लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि ईडी की रेड सांसद के खिलाफ नहीं, एक व्यापारी के खिलाफ है। अशोक मित्तल की यूनिवर्सिटी पर SC/ST वर्ग के स्टूडेंट्स की फीस में गड़बड़ी का आरोप है। पंजाब सरकार एक्शन नहीं ले रही थी तो ईडी को कार्रवाई करनी पड़ी। ये रेड जो हुई है ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अशोक मित्तल के ऊपर नहीं हुई, ये रेड हुई है लवली यूनिवर्सिटी के प्रोपराइटर अशोक मित्तल के यहाँ। अगर उनके ही वियर्स बोथ द हैट्स, ही इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, डिप्टी लीडर राज्यसभा भी हैं, परंतु ये मत भूलें भगवंत मान जी कि ये इस यूनिवर्सिटी के प्रोपराइटर हैं जिसके अंदर 60,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके अंदर बड़ी संख्या हमारे SC वर्ग के बच्चों की है। 2 तारीख को अशोक मित्तल जी को बनाया जाता है डिप्टी लीडर। 9 तारीख को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जजमेंट, उनका ऑब्जर्वेशन आती है कि 230 करोड़ रुपए का SC/BC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का घपला, जिस मामले को लेके विजिलेंस डिपार्टमेंट पंजाब को ये केस रेफर किया गया था, आज 4 साल से ज्यादा समय होने के बाद भी उस पे इंक्वायरी छोड़ FIR भी दर्ज नहीं की गई। तो कोर्ट ने बड़ा सख्त ऑब्जर्वेशन की थी, या तो इस पे कार्रवाई करो वरना हमें कोई न कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। तो ये जो ईडी की रेड है, मैं इस दृष्टि से देखता हूं कि ये उस घपले को लेके जांच की जा रही है। 2 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा में राघव चड्ढा की जगह इन्हीं अशोक मित्तल को आम आदमी पार्टी का डिप्टी लीडर बनाया था। इसके बाद पंजाब सरकार ने राघव चड्ढा की सिक्योरिटी वापस ले ली थी। आज केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को Z कैटेगरी की सुरक्षा दी और आज ही अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी की रेड भी हो गई। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को बीजेपी पर इल्जाम लगाने का मौका मिला।